शिव पुराण कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर मथुरा के कथावाचकों में आक्रोश है। संत प्रेमानंद महाराज के बाद अब वृंदावन के कथावाचक मृदुल कांत आचार्य, हरिमोहन गोस्वामी, कृष्णी काशी विद्वत परिषद नागेंद्र महाराज ने भी प्रदीप मिश्रा के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी है। इंडिया न्यूज पर आपको सुनवाते हैं कि ब्रज के कथावाचकों ने प्रदीप मिश्रा के लिए क्या कुछ कहा है। तत्व क्या है? राधा जी को लेकर के विवाद चल रहा है और यह विवाद नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए जिससे कि लोगों पर असर पड़े। और मैं तो ये कहूंगा कि राधा तत्व क्या है? राधा तत्व है बाहर की जो धारा है, बाहर की तरफ जो धाराएं बह रही हैं, जब वो धाराएं अंतर्मुखी हो जाती हैं, जब वो धारा अंदर उल्टी बहने लगती है, तब वो राधा रानी हम पर कृपा करती हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के वक्तव्य से सनातन धर्म की जो नींव है उसको हिलाने का कार्य किया गया है और हमारी भावनाओं पर, करोड़ों अरबों सनातनियों की भावना पर भी आघात किया गया है। और उसके बाद भी हठधर्मिता की पराकाष्ठा ये है कि ये व्यक्ति मानने को तो तैयार नहीं है और उसके बाद ब्रजवासियों को धेनुकासुर कहने लग गए, मंथरा कहने लग गए, अब तो विधर्मी कहने लग गए, सनातन धर्म के द्रोही कहने लग गए। मिश्रा जी, आप अब भी समझ जाओ, ब्रज 84 कोष की वो भूमि है जिस भूमि में जन्म लेकर के मेरे श्याम सुंदर ने कंस जैसे दैत्य का नहीं, जरासंध जैसे दैत्य, कंस जैसे दैत्य, न जाने कितने कितने धर्मियों का वध किया। एक जो प्रसंग बहुत तेजी से चल रहा है कि प्रदीप मिश्रा ने जो राधा रानी जी को और भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो एक घोर आपत्तिजनक अमानवीय टिप्पणी की है, पहले तो हमें लगा कि जाने अनजाने में भूल भस होने का ज्ञान नहीं होगा, उनके मुख से निकल गई होगी, कोई बात नहीं, अनजाने में गलती हो जाती है। लेकिन ये अब गलती नहीं है, वो तो एक के बाद एक टाल ठोक कर कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। को लेकर प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा के द्वारा जो बयान अभद्र भाषा का प्रयोग जो किया गया था, इसको लेकर ब्रजवासी और संत कथावाचकों में काफी आक्रोश यहाँ देखने को मिल रहा है। ब्रज के संतों ने यहाँ तक कह दिया कि प्रदीप मिश्रा सुधर जाएं, अन्यथा कंस की तरह मारे जाओगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कंस को जो दंड ब्रज में दिया था उसी दंड का भोग आपको भी यहाँ सहन करना पड़ेगा। तो मेरे साथ यहाँ के कुछ लोग गणमान्य जो लोग हैं वो मौजूद हैं, जानकारी कर रहे हैं किस तरीके का ये बयान को देखते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम महादेव शर्मा है। शर्मा जी, प्रदीप मिश्रा के द्वारा राधा रानी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई है, ब्रज के साधु संतों में आक्रोश है, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, जो उन्होंने कहा है बहुत गलत कहा है। राधा रानी हमारी जो दैवी शक्ति हैं, राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है और ब्रज में हमारी राधा रानी की बहुत बड़ी पूजा होती है। उन्होंने बहुत ही गलत कहा है। बगैर राधा रानी के तो ब्रज में कुछ हो नहीं सकता है, कहीं भी नहीं हो सकता है। राधा रानी की बगैर कृपा के ब्रज में कोई आ नहीं सकता है। तो उन्होंने जैसा कहा है ना, वो बहुत ही गलत कहा है। राधा रानी प्रतिदिन ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो राधा रानी पर गोवर्धन से या अन्य गांवों से डेली मंगला आरती करते हैं। तो मैं अब मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत ही गलत कहा है। बगैर राधा रानी कृपा से एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। साहब, किस नजर से इसको देखते हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं प्रदीप मिश्रा के? प्रदीप मिश्रा जी ने राधा रानी के खिलाफ जो टिप्पणी की है, हमारे ब्रजवासियों में काफ़ी आक्रोश है। उन्होंने जो टिप्पणी की है वो अमर्यादित है, सनातन के विरुद्ध है। हमारे सभी ब्रजवासी राधा रानी को इष्ट मानते हैं, भगवान कृष्ण ने उनको अपना आराध्य माना है। इस विषय में मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रदीप मिश्रा जी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में कोई भी वक्ता ऐसे वक्तव्य ना दे जिससे हमारे ब्रजवासियों को कोई ठेस पहुँचे। मैं यही तो बिल्कुल आप सुन रहे थे कि किस तरीके का आक्रोश यहाँ देखने को मिला, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों भक्त जो है वो राधा रानी से जुड़े हुए हैं। देश और दुनिया से जो श्रद्धालु हैं वो राधा रानी की मन्नत मांगने या बरसाना पहुँचते हैं। ऐसे में इस तरह की टिप्पणी करना बेहद गंभीर हो जाता है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवीर सिंह है। तो कोई जो प्रदीप मिश्रा के द्वारा अमर्यादित टिप्पणी की गई है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? जो प्रदीप मिश्रा जी ने राधा रानी के बारे में जो बोला है वो बहुत ही खराब। तो कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने
राधा रानी को लेकर एक बयान दिया था। राधा रानी को लेकर प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि राधा रानी बरसाने की नहीं थी। बरसाने का मत उनके पिता कार्य करने आते थे, कचहरी थी जिसी का 1 साल में 1 बार आते थे। बरसाने का मतलब यही है। प्रदीप मिश्रा के इस बयान के बाद राधा रानी के अनन्य सेवक जो कि बड़े भक्त माने जाते हैं वो नाराज होने लगे और उनका कहना है कि पहले प्रदीप मिश्रा को अपना ज्ञान वर्धन करना चाहिए, फिर इसके बाद बोलना चाहिए।